बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे नली बिरयानी। कराची की बड़ी मशहूर नली बिरयानी होती है जो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। ईद के मौके पर आप ये नली बिरयानी अपने घर में बनाएं, बड़ी मज़ेदार होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तो आइए देखते हैं। देखिए, नली बिरयानी के लिए हमने तकरीबन ये 1 किलो के करीब गोश्त लिया है बोनलेस, और ये तकरीबन 3 अदद नलियाँ लिए हमने। तो नली बिरयानी बना रहे हैं तो नली के बगैर नली बिरयानी अधूरी है। तो ये हमने 2 अदद टमाटर लिए, 2 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़ की। ये 1 किलो हमने सेला चावल लिए। आप चाहे तो बासमती चावल भी बना सकते हैं, लेकिन सेला चावल का टेस्ट एक अलग टेस्ट होता है बिरयानी के लिए। ये तकरीबन 1 पाव के करीब दही लिया हमने। ये हमने सिंपल से मसाले लिए। 1 चमचा ज़ीरे का लिया है, 1 चमचा पिसा हुआ धनिया है, 2 चमचे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चमचा हल्दी है, 3 चमचे नमक है, 10 से 12 दाने बादियान के फूल हैं, 4-5 अदद लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है। ये सिंपल से मसाले घर के मसाले हैं। तो इस घर के मसालों से हम नली बिरयानी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम गोश्त को चढ़ाते हैं। गोश्त चढ़ा के आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले हमने इसमें बर्तन में ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। ये हमने गोश्त लिया था, गोश्त को हम सबसे पहले इसमें डालेंगे। ये देखिए जी, गोश्त डाल दिया इसके अंदर। तो गोश्त के साथ ये नलियाँ नहीं थी, नलियाँ भी डालेंगे। अभी नलियाँ डालने के बाद इसके अंदर तकरीबन ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालेंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। हाई फ्लेम के ऊपर भून के फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, इसको माशाल्लाह से हमने तकरीबन 4 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर भुना है। माशाल्लाह से अच्छी तरीके से भुन चुका है ये। अच्छा, इसके भुनने के बाद इस पॉइंट के ऊपर हम ये टमाटर और प्याज इस तरह से काटे थे, वो हमने इसके साथ डालेंगे। ये नली बिरयानी बना रहा है बाजार जैसी, बिल्कुल ईद के मौके पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है नली नहारी। ईद हो और बिरयानी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इससे टमाटर और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, टमाटर और प्याज इसमें अंदर मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरीके से। इसको 2 मिनट पकाया हाई फ्लेम के ऊपर। तो माशाल्लाह से मिक्स हो चुके हैं। इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालेंगे। ये हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाल दिया। तो इसको हाई फ्लेम के ऊपर पहले इसको उबाल लाना है इसके अंदर। जब ये इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो उसको स्लो फ्लेम पे रख के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक कवर करके रखना है स्लो फ्लेम के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये हमारी नलियाँ और ये गोश्त गल जाएगा। अच्छा, गोश्त गल जाएगा तकरीबन 90% गोश्त गलाने के बाद मसाले जो दूसरे लिए हमने वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अगर अभी मसाले ऐड करके इसके साथ चढ़ाएंगे तो गोश्त को काला कर देते हैं, बिरयानी को काला कर देते हैं। ये आपको हम सीक्रेट बता रहे हैं, जिससे बिरयानी वाइट रहती है, खिली खिली रहती है। तो मसाले तकरीबन हम डालेंगे, इसका 90% गल जाएगा गोश्त, उसके बाद मसाले डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल इसको हम 2 घंटे के लिए कवर करके रखते हैं। देखिए जी, तकरीबन इसको हमें 1.5 घंटा हो गया गोश्त को गलते हुए। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने दही लिया था, ये तकरीबन 1 पाव करीब 1 पाव के दही इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी के लिए हमने मिर्ची ली छोटी, वो इस तरह से कटिंग कर ली है। ये इसमें साथ जाएंगी। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से छोटी मिर्चें काटी हैं ताकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी आ जाए। तो इसको मिक्स करते हैं, इसको तकरीबन आधा पौना घंटा और छोड़ते हैं। ये गोश्त हमारा डन होगा, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, दही और हमने मिर्चें डाली थी, इसको डाले हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। गोश्त हमारा जो है माशाल्लाह से 90% गल चुका है ये। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने ये मसाले लिए थे सारे, ये घर के मसाले बिरयानी के, इसमें डालेंगे सब। अब इन मसालों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट कवर करके रखते हैं, ताकि इन मसालों का टेस्ट जो है वो गोश्त के अंदर, यखनी के अंदर आ जाए। तो इसके बाद गोश्त को बंद करके दूसरा प्रोसेस दिखाएंगे। चावल बॉयल करेंगे, धनिया पुदीना और आलू बुखारा उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, इसके तेल लगाएंगे। ये नली बिरयानी है, बाजार जैसी कराची की मशहूर नली बिरयानी है, उसकी तरह से बनाना है बिल्कुल अब डिफरेंट तरीके से। तो उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट कवर करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त हमारा डन हो चुका है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। इस पॉइंट के ऊपर है ये हमने जर्दे का रंग लिया था, तो इसके साथ ऐसा डालेंगे इसको। इस जर्दे के रंग को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी तेल लगाएंगे, तेल लगाने के बाद चावल डालेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, पानी हमने माशाल्लाह से बॉयल होने के लिए रख दिया था, टाइम बचाने के लिए। हमारा पानी बॉयल हो चुका है। ये हमने सेला चावल लिए थे, इसको तकरीबन हमने 2 घंटे डीप करा है। तो इसके अंदर डालेंगे ये पानी जो है हमारा घर में माशाल्लाह से चावल बॉयल होते हैं, तो इसकी तेल लगाते हैं। जब तक ये चावल बॉयल हो रहे हैं, इसकी हम तेल लगा के दिखाते हैं आपको बिरयानी के अंदर।
देखिए जी माशाल्लाह से हमारा जो यखनी तैयार हो चुकी है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए लिया था। देखें ये टमाटर है, पुदीना है, धनिया है, आलू बुखारे हैं, मिर्चें हैं। इसकी हम तेल लगाएंगे क्योंकि ये नदी की बिरयानी है, तेल वाली बिरयानी है, तो इसकी हम तेल लगाएंगे। ये सबसे पहले हम इसमें टमाटर डालेंगे इस तरह से। ये हमने पुदीना डाल दिया, पुदीने के बाद ये धनिया है, ये इस तरह से डालेंगे। अब ये टमाटर हैं, टमाटर इसको अच्छी तरह पूरे में फैलाएंगे, इस तरह से डालेंगे टमाटर। तो हमेशा इसी तरीके से लगती है, थोड़ा फैला के डालना पड़ता है इस तरीके से। ही देखें माशाल्लाह से ये अब हमारी मिर्चें हैं, ये मिर्चें भी डालेंगे। मिर्ची की हमने डंडियाँ नहीं तोड़ी हैं, ऑलरेडी इसमें हमने मिर्चें ज़्यादा डाली हुई हैं। अगर इसकी डंडी तोड़ेंगे तो मिर्चें ज़्यादा तेज़ होंगी, खाई नहीं आएंगी। तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए डालना है मिर्चें। ये देखें आप, ये टमाटर भी डाल दिए। अब ये आलू बुखारे बचे हैं, तो अब ये आलू बुखारे भी डालेंगे इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसकी तेल लग गई है नली बिरयानी की। ये देखें माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, चावल बॉयल होते हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको इस पर रख के दिखाते हैं। देखिए ये माशाल्लाह से हमारे जो चावल है बॉयल हो चुके हैं। इसको एक कनी के ऊपर निकालना है। इसको एक कनी के ऊपर निकाल के ये कनी वाली जो चावल है, कनी वाले वो हम नीचे तह में डालेंगे, बाकी जो डल रहेंगे वो ऊपर डालेंगे। इसका पानी बिल्कुल निकालना है, पानी बिल्कुल भी छोड़ना। अगर पानी छोड़ेंगे तो चावल ख़राब होएंगे। देखें इस तरह से निचोड़ के पानी को निकालना अच्छी तरह। ये हमारी माशाल्लाह से ये देखें तेल लगी हुई है, इस तेल के ऊपर चावल डालेंगे इस तरह से। ये चावल को डालते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह से चावलों की हमने तेल लगाती है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर तो खुशबू आ रही बिरयानी की। इस पॉइंट के ऊपर लास्ट पॉइंट ही है, लास्ट पॉइंट पे हमने ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है, तो वो इसको इस तरह से डालेंगे। ये ज़ाफ़रानी केवड़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसकी बेहतरीन किस्म की खुशबू होती है। अब इसको हमने हाई फ्लेम के ऊपर रखा हुआ, हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे कवर करके। ये इसको हमने कपड़ा रख के कवर कर दिया। कपड़ा रखने की वजह ये होती है इसकी जो एयर है बाहर नहीं निकले। अब ये कपड़ा रख के हमने इसको कवर कर दिया है हाई फ्लेम के ऊपर। इसको 2 मिनट हाई फ्लेम में पकाएंगे, फिर स्लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट कवर करके दम देंगे इसको। फिर इंशाल्लाह बिरयानी तैयार होगी, फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। देखिए 10 मिनट हमने इसको कवर कर रखा है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो बिरयानी है तैयार हो चुकी है। नली बिरयानी, देखिए नली बिरयानी तैयार हो चुकी है, बड़ी बेहतरीन किस्म की इसके अंदर से खुशबू आ रही है। तो इसको इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी माशाल्लाह से हमने नली बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। बड़ा ज़बरदस्त लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है। ये कराची की मशहूर नली बिरयानी है जो हमने घर के मसालों से सिंपल तरीके से तैयार करी है। तो आप इसको बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।